जय हिंद दोस्तों। 50 डेज 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 15 है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग आपका यहाँ से 24 मार्क आप लोग कैसे गेन करोगे, उस चीज़ का स्ट्रैटेजी अभी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहला होता है हमारा MCQs। ठीक है, MCQs और शॉर्ट टाइप अगर आप लोग यहाँ पे कर लेते हैं ढंग से तो आपका 24 मार्क, और अगर 24 मार्क आ गया तो 90% प्लस लाने से आप लोग को कोई नहीं रोक सकता। तो इस 24 मार्क को ना सबसे पहले आपको देखना होगा, और ये 24 में से 24 आप लोग कैसे रखे उस चीज़ का भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट का शॉर्ट टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें हम लोग का 24 मार्क किस तरीक़ा से सेव हम लोग कर पाएँ। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करोगे क्वेश्चन देख के, और कमेंट में ना पहले आंसर लिखोगे। एक गेम की तरह इस वीडियो में हम लोग करेंगे, तो कि आप लोग का भी एक इंटरेस्ट आएगा, आप लोग कितना सही आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। तो पहले ही आप लोग कमेंट कर देना कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तब देखेंगे मार्क्स कितना आ रहा है, क्योंकि हम लोग 1 2 3 4 करके ऐसे 14 डेज जो हम लोग कर चुके हैं ना, तो इसमें जो हम लोग पढ़ लिए हैं वो चीज़ अभी हम लोग को देखना है कि हम लोग कितना अच्छा से कंप्लीट किए, ताकि शॉर्ट टाइप हम लोग का इजी से हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? देखो, मैनेजमेंट में अभी ऑप्शन दिया गया, मैनेजमेंट एक साइंस है या प्योर आर्ट है, या फिर ना साइंस है ना आर्ट है, या फिर एक सोशल साइंस है जिसमें कुछ जनरल फीचर्स है साइंस और आर्ट का। तो इसका आंसर हम लोग का होगा कि एक ऐसा फीचर है जिसमें साइंस और आर्ट दोनों मिला, क्योंकि ना ही साइंस है ना ही आर्ट है, मतलब प्योर नहीं है, साइंस आर्ट दोनों मिला। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन एवरी। देखो, सिंपल सा बात है, मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या होगा? देखो, गवर्नमेंट, बिजनेस, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट एंड फॉर्मल ग्रुप। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? पॉज करो और आंसर दो। देखो क्या होगा, गवर्नमेंट हो नहीं सकता, बिजनेस हो नहीं सकता, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट ये आंसर हो सकता है, और फॉर्मल ग्रुप। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मैनेजमेंट जो है ना वो परवेसिव है। अब सिंपल सा बात है, मैनेजमेंट सभी जगह पे है, तो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं हो सकता, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं हो सकता, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं हो सकता, मतलब पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या है? सी, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हो हमारा मैनेजमेंट वहाँ पे है। उसके बाद लिखा है मैनेजमेंट इंक्लूड्स। देखो, मैनेजमेंट एग्जैक्टली मैनेजमेंट में कितने ब्रांचेस है, तो अभी हम लोग को ये देखना है कि मैनेजमेंट में टोटल 7 ब्रांचेस होते हैं। यहाँ पे आंसर दिया गया 4 5 6 7। देखो 7 ब्रांचेस होते हैं। मैक्सिमम हम लोग को क्या लगेगा कि POSDC ये ब्रांच है, ये एग्जैक्टली ब्रांचेस नहीं है, 7 ब्रांचेस होता है। आप लोग भी सुन लो। देखो 7 ब्रांचेस हम लोग का क्या क्या चीज़ है? स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन। देखो ये एग्जैक्टली हम लोग का 7 ब्रांच है, इसीलिए मैनेजमेंट का 7 ब्रांचेस यहाँ पे हम लोग का आंसर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? साइंस है, आर्ट है। साइंस और आर्ट दोनों है या फिर कुछ नहीं है? अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया ना कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है। ठीक है, मैनेजमेंट इज नीडेड एट। अभी हम लोग को ये देखना है कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे ज़रूरत होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, या फिर ऑल लेवल मैनेजमेंट। सिंपल सा बात है, हम लोग का मैनेजमेंट सभी जगह पे ज़रूरत है, तो ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा। क्लियर हो रहा है आप लोग को भी? उसके बाद मैनेजमेंट इज सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, प्योर साइंस और नन ऑफ दिस। सिंपल सा चार्ज है। नेचुरल साइंस कैसे हो सकता है? क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग का प्योरली साइंस तो है नहीं। सिंपल सा चीज़ है, हम लोग का हो सकता है क्या? सोशल साइंस हो सकता है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी है ना, इसीलिए सोसाइटी के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आता है विच वन इज ट्रू। स्टेटमेंट में बोला गया है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम, मैनेजमेंट इज हायर देन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज हायर देन मैनेजमेंट, ऑल द अबव। देखो पहला, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेम नहीं हो सकता। सेकेंड, मैनेजमेंट इज हायर देन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल भी गलत है। मैनेजमेंट कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन से
ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेजमेंट को चलाता है, ना कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज हायर देन मैनेजमेंट। देखो जब भी आप लोग शॉर्ट टाइप करोगे ना, जिस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, सबसे पहले यही देखो कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, उसके बाद जो बचेगा उसे हम लोग लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? तो अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है, ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स एटसेट्रा, ये सब किस में आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, या फिर ऑल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं? ऑब्वियसली जितने सब हैं सब ये हायर अथॉरिटी वाले हैं, तो जितने भी अथॉरिटी वाले होते हैं वो सब टॉप लेवल में होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद लिखा है डिपार्टमेंटल मैनेजर, सेक्शन ऑफिसर एटसेट्रा आर इंक्लूडेड। देखो सिंपल सा चीज़ है, मैनेजर्स का यहाँ पे बात अगर आ रहा है तो मैनेजर हमेशा याद रखना मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन। देखो फोरमैन आ गया तो हम लोग को पता चल गया कि ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है, तो हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर हो रहा है? 11 में देखो क्या बताया गया, मैनेजमेंट एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, सिंपल सा चीज़ है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों है। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग का जो ऑप्शन दिया गया है लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये तीनों तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये तीन तो मेन है, यहाँ पे बोला डज नॉट इंक्लूड, तो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग्स लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद 12, मैनेजमेंट में भी। देखो मैनेजमेंट में भी क्या क्यों बोला गया, यहाँ पे ऑप्शन है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ कंजप्शन, फैक्टर ऑफ सेविंग, फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी इसका जस्ट पहले क्वेश्चन जो बताया गया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, अगर ये चीज़ होगा तभी मैनेजमेंट चला सकता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। उसके बाद बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज, ये सबसे पहला क्वेश्चन में भी बताया था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन ही बताया गया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, या फिर साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे साइंस और आर्ट दोनों हमारा आंसर होगा डी। क्लियर हो रहा है? अब आता है हमारा 14th नंबर, मैनेजमेंट नीड क्रिएटिविटी ऑफ द मैनेजर्स फॉर विच इट इज टर्म्ड एज। तो देखो क्रिएटिविटी जब बात होता है तो यहाँ पे क्रिएटिविटी, देखो इन्वेंशंस का तो बात नहीं हो रहा, ना कि टेक्नोलॉजी का बात हो रहा। अगर टेक्नोलॉजी का बात अगर आता तो हम लोग साइंस बोल सकते हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी मतलब एक नया नया हम लोग आइडियाज़ अगर लेके आएंगे और उस हिसाब से अगर एम्प्लॉयज़ को अपना काम करवाएंगे तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर, ऑब्वियसली आर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, क्रिएटिविटी मैनेजर के हिसाब से। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 15 में, द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाय। देखो प्लानिंग कहाँ कहाँ पे होता है, प्लानिंग तो सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, एक मैनेजमेंट में तो हो नहीं सकता कि टॉप या मिडिल या हमारा लोअर। हाँ ये हो सकता है कि पॉलिसी प्लान जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप में होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बोला गया, प्लानिंग फंक्शन किस मैनेजमेंट में होता है, तो ये सभी में होता है, तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद 16, मैनेजमेंट इज स्टार्टिंग से हम लोग करते हुए आ रहे हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। अगर आर्ट है तो ऑब्वियसली इनविजिबल है, मतलब ना ही दिखता है ना ही उसे छू सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्टिशियस या फिर नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली इनटेंजिबल क्योंकि दिखता नहीं है। क्लियर हो रहा है? 17, मैनेजमेंट इज। देखो मैनेजमेंट इज बोला गया कंटिन्यूस प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस और नन ऑफ दिस। अभी बताया कि मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। परवेसिव का मतलब सभी जगह पे है, तो उसे यूनिवर्सल इन कैरेक्टर बोला जाता। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, हमारा यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये मैनेजमेंट जो है वो सभी जगह पे है दुनिया का। क्लियर हो रहा है? उसके बाद 18, ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ। देखो ऑपरेशनल लेवल हम लोग का कहाँ पे आता है, फंक्शनल मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सुपरवाइजर। रीज़न क्या है, देखो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमारा ऑपरेशन कौन देखता है, ना कि फंक्शनल मैनेजर देखता है, ना कि फोरमैन देखता है। फोरमैन पूरा ग्राउंड हो गया, तो सुपरवाइजर जो है हमारा वो जो होता है सारे वर्कर्स को वो देखते हैं।
क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। सबको पता है मॉडर्न मैनेजमेंट का कौन है, हेनरी फयोल। क्लियर हो गया। उसके बाद है देखो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला गया है तो हेनरी फयोल हम लोग बोल दिए। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी अगर बोलता तो हम लोग क्या लिखते, हेनरी फयोल। अगर इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखता तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर लिखते। क्लियर हो रहा है। देखो एफ.डब्ल्यू. टेलर का 1 मार्क में फुल फॉर्म आता है तो उसे याद रखना है। उसके बाद है हमारा इन एन ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज। देखो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टास्क, कॉस्ट, टाइम, पीपल। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोई भी काम को, उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, ऑब्वियसली पीपल। क्योंकि जितने अच्छे लोग होंगे हमारे पास, जो कि स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग में मैं बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग काम को डिवाइड कर देते, जब अगर पीपल नहीं होंगे तो काम किसे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो पीपल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद बोला गया है 21 में इफ ए सुपीरियर हैज़ 2 सबऑर्डिनेट विच इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अमॉन्ग देम। अभी यहाँ पे बताया गया है कि सुपीरियर का 2 सबऑर्डिनेट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो कितना में होगा, 7, 6, 5, 4। ऑब्वियसली 6 बुक में दिया गया है। उसके बाद मैनेजरियल फंक्शन आर। तो मैनेजरियल फंक्शन हमारा क्या है, सबसे पहला इंटर रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। देखो मैनेजरियल फंक्शन हमारा क्या है, POSDC, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये लिखेंगे कि ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कोई भी अगर पॉइंट छूट जाए तो आने वाला पॉइंट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिर्फ प्लानिंग से। तो प्लानिंग सबसे पहला होगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद हम लोग क्या दिया गया है, प्लानिंग इन्वॉल्व। देखो प्लानिंग हम लोग क्या चीज़, मतलब किस चीज़ के लिए करते हैं, ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा डूइंग द प्रेजेंट टास्क, प्रेजेंट टास्क के लिए प्लानिंग करते हैं क्या, नहीं। एनालिसिंग पास्ट परफॉर्मेंस, नहीं। डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर में जो हम लोग करने वाले हैं उसे ही कैलकुलेट करने को प्लानिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सी। 25 है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा किस चीज़ के लिए, मतलब यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा पैसा जो कैपिटल जो है वो उसके स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो कौन लेगा। देखो यहाँ पे लॉन्ग रेंज प्लानिंग है, बिल्कुल भी नहीं। मीडियम रेंज प्लानिंग है, नहीं। शॉर्ट रेंज नहीं। ऑपरेशनल लेवल है, मतलब हमारा कैपिटल, देखो जितना ज़्यादा ऑपरेशन, देखो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता है एक बिजनेस में। फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स होते हैं, परचेज होते हैं, ऐसा बहुत सारा डिपार्टमेंट है। तो सब एक एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे ऑपरेशनल प्लानिंग जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से हमारा कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद 26 है हमारा द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज। सिंपल सा बात है, मैनेजरियल फंक्शन और उसका आइडेंटिफिकेशन को ग्रुप वाइज, मतलब ग्रुप वाइज डिवाइड करना, ये किसका काम है, ऑर्गेनाइजिंग का। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी। 27 है हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स। तो डायरेक्टिंग फंक्शन किस में होता है, सिंपल सा चीज़ है, मैंने बताया था। प्लान का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर को हम लोग पहले से कैलकुलेट कर लेना। ऑर्गेनाइज का मतलब जो प्लान किए उसको एग्जीक्यूट कैसे करे, ठीक है। स्टाफिंग मतलब कौन किसको काम करेगा। डायरेक्टिंग मतलब अब काम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हमारा बिट डी जो है हमारा इनिशिएटिंग एक्शन, तो काम यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले काम नहीं कर रहे थे हम लोग, बस अरेंज कर रहे थे प्लानिंग के हिसाब से। क्लियर हो रहा है। 28 फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट इज नोन एज। देखो फॉर्मल रिलेशनशिप हम लोग का मैनेजमेंट के अंदर होता है क्या, सबसे पहले बोला गया ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बजट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप जो होता है हमारे डिपार्टमेंट के बीच में वो ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप होता है, ना कि हमारा प्लान बेसिस पे होता है, फिर बजट बेसिस पे होता है या फिर स्ट्रक्चर बेसिस पे होता है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा एक्सचेंज ऑफ थॉट, व्यूज
एंड आइडियाज़ इज़ नोन एज। अब हम लोग व्यूज़, आइडियाज़, ये सब एक्सचेंज हम लोग किस में करते हैं? ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में। ये हम लोग का डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है जिसमें हम लोग क्या अपना बात को एक्सचेंज करते हैं। मैं जो बोलूँ आप लोग वही समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जैसे आंसर हम लोग को दोगे तो हम लोग को क्या होगा, हमारा बात का आना जाना होगा। तो यहाँ से हम लोग का कम्युनिकेशन मेथड पे इसका आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे अभी हम लोग का शॉर्ट टाइप जो होता है फ्लोली जा रहा है। तो जो लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि 50 डेज़ का चैलेंज यहाँ पे चल रहा है। हम लोग का 90% प्रिपरेशन हम लोग 50 डेज़ में करेंगे, और कमेंट करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वांटिटिव एक्सप्रेशन ऑफ बिजनेस प्लान एंड प्रोग्राम इज नोन एज। देखो क्वांटिटिव एक्सप्रेशन हम लोग का क्या चीज़ है? बिजनेस प्लानिंग हो सकता है क्या, बजटिंग हो सकता है क्या, स्कैनिंग हो सकता है क्या, या फिर कंट्रोलिंग हो सकता है क्या? नहीं। देखो क्वांटिटिव एक्सप्रेशन जो है बिजनेस प्लान का वो बजट से ही हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। जब तक हम लोग का सही बजट नहीं रहेगा हम लोग क्वांटिटिव एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, विच फंक्शन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट का एसेंस क्या है? यहाँ पे कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग एंड प्लानिंग। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है, मैनेजमेंट का एसेंस का मतलब क्या होता है कि हम लोग मैनेजमेंट को जहाँ पे फील कर पाएँ। ठीक है, कंट्रोलिंग नहीं हो सकता, डायरेक्टिंग नहीं हो सकता, प्लान नहीं हो सकता, सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग की वजह से मैनेजमेंट चलता है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक मैनेजमेंट और एक एम्प्लॉई। अगर ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो ना तो बिजनेस नहीं चलेगा। रीज़न क्या है? इसीलिए एसेंस बोला जाता है कि आप अच्छा से काम करके तो आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। वर्कर बोलेंगे आप अच्छा सैलरी दो, हम लोग अच्छा से काम करेंगे। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ ना तो हम लोग का मैनेजमेंट कभी भी ढंग से नहीं चल पाएगा, ना बिजनेस हमारा ढंग से चल पाएगा। इसीलिए बताया जाता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 32 में बताया गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द एलिमेंट ऑफ। सिंपल सा बात है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि अथॉरिटी को बांट देना, ऊपर से नीचे तक कैटेगरी वाइज बांट देना, मतलब पावर को बांट देना कि डिसीजन कौन कौन लेगा। तो ये एक ही काम में हो सकता है। किस में हो सकता है? ऑर्गेनाइजिंग में। क्यों? क्योंकि हमारा डिवीजन ऑफ वर्क किस में दिया गया है? ऑर्गेनाइजिंग में। उसके बाद है पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ। तो पॉलिसी मेकिंग किस में बनता है? ऑब्वियसली प्लानिंग में, ना ही ऑर्गेनाइजिंग में, ना ही कोऑर्डिनेटिंग में, ना ही मोटिवेटिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप। समझो, देखो फॉर्मल हमारा क्या होता है? फॉर्मल जो हम लोग ऑफिस में काम करते हैं और हमारा बिजनेस के अंदर जितना होता है उसे फॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है? जब हम लोग बाहर जाते हैं, बिजनेस के बाहर। तो यहाँ पे क्या दिया गया? बिजनेस हमारा फॉर्मल ग्रुप है, हॉस्पिटल भी एक बिजनेस है तो वो फॉर्मल ग्रुप है, यूनिवर्सिटी भी एक बिजनेस है। हो सकता है किसी के लिए वो वहाँ पे अगर टीचर है तो उसके लिए प्रोफेशन है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन फैमिली जो है वो बिजनेस के बाहर का चीज़ है, जिसकी वजह से उसे इनफॉर्मल ग्रुप बोला जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन। देखो सिंपल सा बात है, मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैनेजमेंट के वर्ड में ही मैनेजमेंट का मीनिंग छुपा है। मैनेज, फिर मैन, लास्ट में टी है। टी का मतलब होता है टैकल। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है टेक्टफुली। तो टैकल, टेक्टफुली एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर प्रॉपरली, स्ट्रिक्टली एंड केयरफुली नहीं होगा, टेक्टफुली हमारा आंसर होगा। याद रखना टी फॉर यहाँ पे टैकल हो रहा है, टैकल से हमारा टेक्टफुल होता है। क्लियर? उसके बाद 36 में बताया गया है कि मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग द वर्क इज नोन एज। देखो मॉनिटर, काम हम लोग मॉनिटर कहाँ पे करते हैं? प्लान में करते हैं क्या? नहीं, प्लानिंग सिर्फ करते हैं। फ्यूचर में क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग में नहीं होगा, स्टाफिंग में नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? कंट्रोलिंग में। सिर्फ कंट्रोलिंग में ही हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या प्लान किए और काम क्या हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा कंट्रोलिंग। 37 में बताया कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। क्या आगे की तरफ देखना होता है क्या? नहीं, वो तो प्लानिंग में होता है। लुकिंग बैक जो है हमारा वो होता है हमारा कंट्रोलिंग। उसके बाद हमारा 38 जो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, परचेजिंग, मेंटेनेंस एटसेट्रा आर रिलेटिंग टू। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्लानिंग ये हमारा किस किस में मेंटेन होता है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन में नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा अगर प्रोडक्शन प्लान अगर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में हम लोग नहीं देखते। उससे पहले हम लोग का एंसिलरी प्लानिंग जो होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवाइजर फंक्शन या फिर
नन ऑफ दिस जो दिया गया यहाँ पे 4 चीज़ें दिया गया, ये 4 चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ हमारा एंसिलरी फंक्शन हो सकता है और कुछ नहीं। बुक में ये चीज़ दिया गया है, आप लोग पढ़ोगे वहाँ पे आपका शॉर्ट टाइप एक ठो दिखेगा। उसके बाद 39 है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ। देखो सिंपल सा चीज़ है, प्रोडक्शन प्लानिंग यहाँ पे दिया गया अरेंजिंग वेरियस इनपुट को अरेंज करना, ये ऑर्गेनाइजिंग का काम है। लुकिंग अहेड ये प्लानिंग का काम है। प्रोक्योरिंग ऑफ ऑर्डर मतलब स्टाफिंग का काम है ये चीज़। फिर नन ऑफ दिस, देखो प्लानिंग का बात आया है तो प्लानिंग फंक्शन लुकिंग अहेड ही हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी, मैनेजमेंट इज। अभी हम लोग को ये देखना है कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है या फिर बोथ है। स्टार्टिंग से तो वही बोलते जा रहे हैं कि यहाँ पे आर्ट और साइंस प्योर नहीं हो सकता, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो रहा है? तो आंसर है हमारा सी, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट नहीं है? देखो अर्निंग प्रॉफिट, मैनेजमेंट का क्या सोच होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है क्या, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या, उसके बाद प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, तो मैनेजमेंट का काम सारा का सारा है। और यहाँ पे नन ऑफ दिस यहाँ पे बोला गया, तो हम लोग का मैनेजमेंट का काम क्या है? सॉरी, यहाँ पे नॉट एक चीज़ बोला गया है कि नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो नॉट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? उन लोग तो अर्न प्रॉफिट करना चाहेंगे, सेकंड हमारा ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके बाद प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट भी अगर उन लोग देंगे तो मैनेजमेंट का यही तो काम है ना। तो इसीलिए नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आ गया नॉट एन ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो ऊपर का तीनों का सारा आंसर होता। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, तो पॉलिसी कौन बनाता है? ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो आंसर हम लोग का ए है। कोऑर्डिनेशन इज, अब हम लोग को यहाँ पे ये बताया गया है कि इससे जस्ट एक क्वेश्चन पहले किए थे ना कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो सिंपल सा बात है वो कोऑर्डिनेशन था। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बोला गया है तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा होगा आंसर। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे 43 का होगा बी। 44 में हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स सपोर्ट द फैक्ट दैट मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। तो प्रोफेशन हमारा कब आता है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक प्रोफेशनल काम है, तो जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग का सर्विस मोटिव हो जा रहा है। मैं यहाँ पे आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो प्रोफेशन कब होगा? जब सर्विस मोटिव आएगा। 45 में हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है? एनालिजिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइव करने के लिए हमारा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है मिडिल लेवल? नहीं। आंसर देखो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे हमारा मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी मेंटेन मैनेजमेंट का जो मिडिल लेवल है वो नहीं करता। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल ये भी टॉप लेवल करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, देखो टॉप लेवल क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं और मिडिल लेवल को देते हैं, तो इसे ही बोला जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी। जो पॉलिसी उन लोग को मिलता है उसे वो आगे बढ़ाते हैं। तो काम का पहला स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? मैनेजमेंट का मिडिल लेवल से। क्लियर हो रहा है? उसके बाद 46 है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट डज नॉट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या नहीं करता? यहाँ पे कंट्रोल द एक्टिविटीज, वो तो कंट्रोल करते ही हैं। मेक सब प्लान तो वही बनाते हैं। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी भी वही बनाते हैं, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये सब जो चीज़ें हैं ये कौन लिखा? सिंपल सा चीज़ है, ये है हमारा कून्स एंड ओडॉनल है, यहाँ पे हेनरी फॉयल नहीं होगा, याद रखोगे। ठीक है। प्लानिंग इज, अब प्लानिंग क्या है? मेंटल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, गेस वर्क प्रोसेस है या फिर नन ऑफ दिस? देखो मेंटली प्रोसेस होगा और तो कुछ नहीं हो सकता, फिजिकल प्रोसेस तो है नहीं। गेस वर्क कैसे करेंगे? तुक्का तो मारेंगे नहीं कि प्लानिंग, हाँ चलो एक काम करते हैं 3 दिन के बाद हम लोग ये चीज़ कर लेते हैं, शायद बिजनेस में फ़ायदा हो जाए, ऐसा नहीं, पहले से प्लान बनाना होता है, तो इसीलिए उसे मेंटल प्रोसेस बोला जाता है। 49 में है हमारा प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ द। तो प्लानिंग किसका फंक्शन है? यहाँ पे मैनेजर का, अकाउंटेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी का नहीं। सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे मैनेजर का। प्लान कौन करते हैं? मैनेजर ही तो करते हैं। तो पॉइंट हमारा 50 है, एट एनी वर्क विदाउट प्रॉपर प्लानिंग विल क्रिएट। सिंपल सा चीज़ है, अगर प्लान नहीं करोगे तो आपका क्या क्या चीज़ें हो सकता है? कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये आंसर है। डाउट हो सकता है, ये भी आंसर है। इल्यूजन ये भी हो सकता है, इसीलिए बोला गया ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग का चारों मतलब हमारा डी जो है वो होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा 50 कंप्लीट होता है।
तो यहाँ पे हम लोग का पहला यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव टाइप था टॉप 50 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। और भी आपका एमसीक्यूज मैं फ्यूचर में लेके आऊँगा, क्योंकि 50 डेज मैंने बोला है आप लोग को 90% का प्रिपरेशन दूंगा, मतलब दूंगा। तो यहाँ पे जो भी 1 मार्क हो, 2 मार्क हो, 3 मार्क हो या फिर 8 मार्क हो, इस सीरीज़ में पूरा का पूरा चीज़ चलेगा। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज किए हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 मार्क का शॉर्ट टाइप आएगा। अगर आपको 90% स्कोर करना है तो एनी हाउ 24 मार्क को आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना जो लोग नए हैं यहाँ पे, क्योंकि 50 डेज में हम लोग यहाँ पे 90% प्रिपेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखो, आने वाले टाइम में ऐसे ही शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स सारा चीज़ अपलोड होते रहेगा। बेल नोटिफिकेशन हमेशा ऑल में रखना, क्योंकि जैसे ही आपका अपलोड हो आपको नोटिफाई हो जाए। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि हमारा वीडियोस कैसा लग रहा है आपको ये आप लोग से हमें पता चलेगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।